तो फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें बैक्स्टर बिल्डिंग का एक सीन देखने मिलता है। बैक्स्टर बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर के आइकॉनिक हेडक्वार्टर्स हैं। बिल्डिंग का टॉप पोर्शन स्पेशली फैंटास्टिक फोर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उनके लिविंग क्वार्टर्स, लेबोरेटरीज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं। रीड रिचर्ड्स ने इस बिल्डिंग को एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, स्पेस ट्रैवल के लिए लॉन्चिंग फैसिलिटीज और डेंजरस एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेशल कंटेनमेंट एरियाज भी हैं। बिल्डिंग के लोअर फ्लोर्स में ऑफिस और कमर्शियल स्पेसेस हैं। पूरा बिल्डिंग स्पेशल मटेरियल से बना है जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैंडल कर सकता है। बिल्डिंग में मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी फीचर्स हैं सिविलियन की प्रोटेक्शन के लिए। टॉप फ्लोर्स में ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहाँ से पूरे मैनहट्टन का व्यू मिलता है। ये बिल्डिंग न सिर्फ फैंटास्टिक फोर का होम बेस है, बल्कि मार्वल यूनिवर्स में साइंस और इनोवेशन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा कुछ सीन्स हमें 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो में देखने मिलते हैं। दरअसल ये रेशियो 1960s के टीवी का हुआ करता था, और क्योंकि ये मूवी 1960s के एरा में सेट है, इसलिए हमें ऐसा देखने मिलता है। ट्रेलर की शुरुआत में सू स्टॉर्म किसी का वेलकम कर रही होती है। साथ में हम रीड रिचर्ड्स को भी देख सकते हैं। रीड उस आदमी को कहता है कि हफ्ते में एक बार हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। ये रेफरेंस है कॉमिक्स का, जहाँ फैंटास्टिक फोर अक्सर साथ मिलकर डिनर करती है। इससे हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्वल कॉमिक एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आगे इस सीन में हमें हर्बी और द थिंग देखने मिलते हैं। पिछली फैंटास्टिक फोर मूवीज के कंपैरिजन में थिंग का लुक इस ट्रेलर में ज्यादा कॉमिक से सिमिलर देखने मिलता है। यहाँ पे हर्बी भी देखने मिलता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि रीड रिचर्ड्स ने डिजाइन किया था। ये कैरेक्टर 1970s के एक एनिमेटेड शो में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि उस टाइम ह्यूमन टॉर्च के राइट्स यूनिवर्सल कंपनी के पास थे। बाद में इसे कॉमिक्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले सीन में हमें रीड रिचर्ड्स बोर्ड पर कुछ लिखते हुए नजर आता है। इस बोर्ड पर हम पोर्टल जैसी कोई चीज नोटिस कर सकते हैं। इसके नीचे अनदर यूनिवर्स लिखा हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि रीड इंटरडिमेंशनल ट्रैवल के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगले सीन में हमें पूरी फैंटास्टिक फोर टीम स्पेस मिशन के लिए तैयार होते हुए नजर आती है, और फिर उनका रॉकेट भी देखने मिलता है जो कि स्पेस की ओर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रीड सू से कह रहा होता है हम सब बदल चुके हैं। उसके कहने का मतलब है कि अब उनके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। कुछ देर बाद हमें रॉकेट के अंदर का सीन देखने मिलता है, जिसमें सू स्टॉर्म इनविजिबल हो रही होती है। आगे द थिंग का भी एक सीन हमें देखने मिलता है, जहाँ पर वो एक शॉप के बाहर टीवी पर अपना पुराना इंटरव्यू देख रहा होता है। द थिंग काफी उदास लग रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक्सीडेंट के बाद पत्थर की बन जाती है, जिससे वो खुश नहीं है। आगे सू अपनी पावर्स का यूज करते हुए नजर आती है। पीछे के बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी विलन ने शहर पर अटैक किया है, जिससे फैंटास्टिक फोर लड़ रही होती है। अगले सीन में हमें फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम नजर आती है, जहाँ पर वो लोग आसमान से कुछ मीटियोर्स को आते हुए देख रहे होते हैं, और फिर जॉनी अपनी पावर्स का यूज करके उड़ जाता है। आगे एक सीन में हमें कुछ बच्चे दिखते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि इन बच्चों ने द थिंग का मास्क और टी शर्ट पहना हुआ है, और इस बच्चे ने फैंटास्टिक फोर के लोगो वाला टी शर्ट पहना हुआ है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर काफी पॉपुलर है। आगे सीन में हमें फैंटास्टिक फोर की कार दिखती है, जिसका नाम फैंटास्टिक कार होता है। ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से पावर्ड है। सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है, स्पेस ट्रेवल कर सकता है और इनविजिबल हो सकता है। इसके अंदर एडवांस नेविगेशन सिस्टम, ऑटो पायलट मोड भी है, और इस कार में सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म्स भी हैं। हर टीम के मेंबर्स के अकॉर्डिंग इस कार को कस्टमाइज किया गया है। ये कार एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैंडल कर सकता है, अंडर वाटर ट्रैवल कर सकता है, और इसके अंदर इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट और एडवांस वेपन सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं। ट्रेलर के एंड में हमें गैलेक्टिस देखने मिलता है, जिसका रोल इस मूवी में राल्फ इनेसेंट प्ले कर रहे हैं। इससे पहले 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी में भी हमें गैलेक्टिस को दिखाया गया था, लेकिन उस मूवी में इसे ठीक से नहीं दिखाया गया था। कई लोग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि गैलेक्टिस इतना छोटा क्यों है। तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में गैलेक्टिस अपना साइज श्रिंक कर सकता है,